तो बेस्ट मेथड जो आयरन बिल्ड करने का आपका है वो आयरन के इंजेक्शन हैं। आयरन के इंजेक्शन सेफ होते हैं, बहुत पुराने अरसे से हम इनको लगवा रहे हैं। अब जो लेटेस्ट है वो हाई डोज वाले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आयरन का इंजेक्शन क्या हमें लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। अब ये मैं पर्टिकुलरली बात करूंगी प्रेगनेंसी के हवाले से कि प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर मैं खुद भी रिकमेंड करती हूँ कि आप आयरन का इंजेक्शन लगवा लें। तो ये किस हद तक सेफ होता है, कहाँ लगवाना चाहिए और कब लगवाना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा पेशेंट आती है और उसका हीमोग्लोबिन होता है 10 एचपी पे आके वो कहती है कि जी मेरा तो ठीक है हीमोग्लोबिन, आप मुझे आयरन के इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हैं। और दूसरी बात होती है कभी-कभी वो इवन 10.5 या 11 के दरमियान भी होती है, मैं तो उसको भी आयरन का इंजेक्शन रिकमेंड कर देती हूँ कि आप ये एक आध लगवा लो और उससे ये है कि आपका एचबी जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसकी सिंपल सी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है बेटा कि जब हमारे हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है ना, एचबी जब ड्रॉप करता है वो यूजुअली फाइनल स्टेज होती है। आपके अंदर बॉडी के अंदर अल्लाह मियां ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि आयरन का एक किस्म का गोदाम मौजूद होता है, स्टोर्स मौजूद होते हैं। अब जब वो खत्म हो जाते हैं ना, खाली हो जाता है पीछे से, तो फिर आपका हीमोग्लोबिन नीचे फॉल करना शुरू करता है। यानी आपका फेरेटिन लेवल अगर आप करवाते हैं तो उस वक्त वो फेरेटिन लेवल बहुत ज्यादा कम आ रहा होता है। हम सिर्फ इस वीडियो में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की बात करेंगे, थैलेसीमिया या बाकी एनीमियाज की बात नहीं करेंगे। सो मैं सिर्फ पर्टिकुलरली आयरन के इंजेक्शन से रिलेशन में बात करी कि आपका एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और उसमें हमें क्या ये करना चाहिए। तो जब जब आपका फेरेटिन लेवल लो होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पीछे आगे से हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप करना शुरू होता है। पहले वो 11 होता है, फिर वो 10.5 होता है, फिर वो 10 हो जाता है। ये एक पैटर्न में चल रहा है ना। यानी अगर आप कहेंगे कि नहीं अब मैं डाइट से इंप्रूव कर लूंगी तो उसको इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, अगर तो आपकी प्रेगनेंसी का शुरू का टाइम है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो यूजुअली हम आयरन रिकमेंड भी नहीं करते हैं, सेकंड में कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हीमोग्लोबिन कितना कम है। तो अगर तो सेकंड ट्राइमेस्टर है और आपका हीमोग्लोबिन 10 है, 10 के अराउंड है और आप उसको कहते हैं कि आप डाइट से कंट्रोल कर लेंगे, तो ज़रूर आप कर सकते हैं। आपको आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। आयरन की टैबलेट का मसला ये होता है कि वो एक सर्टेन हद तक ही एब्जॉर्ब होती हैं। वो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं आपके कि कितना आयरन आप एब्जॉर्ब करते हैं। अमूमन 10 से 15% आयरन एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। इवन खाने में भी जो आप ले रहे होते हैं वो भी वेस्ट हो जाता है। ये आपकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब करने की। जबकि जब हम इंजेक्शंस की फॉर्म में देते हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्प्शन वाला मसला नहीं रहता। सो अगर तो आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और अभी टाइम है, तो हम कहते हैं जरूर आप आयरन की टैबलेट्स लीजिए और आप उसके साथ अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। आप कीमा, गोश्त, अंडा वगैरह लें। लोग यूजुअली गाजरों के जूस पे आ जाते हैं। गाजरों के जूस से बेहतर होता है कि आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो मीट का इंटेक करें। अगर आप अफोर्ड करते हैं अंडा वगैरह लीजिए, जो है कीमा वगैरह लें, जो है बाकी जैसे बैलेंस डाइट में आप सारी चीज़ें लेते हैं, आप उस तरह इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपका लीजिए। और अगर आपका पेट वगैरह ख़राब है या पेट में कीड़े वगैरह की शिकायत है तो आप उसको भी ठीक करते हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि कोई गाची वगैरह, मट्टी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बंद किया जाता है। तो पूरा का पूरा पेशेंट को देखकर एडवाइस की जाती है, देखा जाता है कि कॉज क्या है, वजह क्या है, कहीं से ब्लड लॉस हो तो नहीं रहा, कहीं आपको हेमोराइड्स का मसला, पाइल्स का मसला कहीं से लॉस्ट में तो नहीं जा रहे हैं, खाना ठीक तरीके से हजम हो रहा है, और फिर आपको डाइट और साथ जो है वो टैबलेट्स दे दी जाती हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। इसमें भी स्टोर बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन ये जरूर होता है कि आपका हीमोग्लोबिन बेहतर हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बेहतर हो गया, आप इस डाइट को थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कंटिन्यू कीजिए और डिलीवरी के टाइम हमें 11.5 से ऊपर हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, चूंकि डिलीवरी में ब्लड लॉस का होना होता है। तो ऐसे टाइम के ऊपर हम कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको ऑलरेडी थर्ड ट्राइमेस्टर चल पड़ा है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो अब ये हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम ये वेट करें अगले 4 हफ्ते के लिए या 6 हफ्ते के लिए कि आपका हीमोग्लोबिन आप अपने डाइट से ही इम्प्रूव कर लेंगे। उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। और देखिए ये अब आप रिस्क में आ जाते हैं कि अगर फर्ज करें आपने कोशिश भी कर ली है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो कोशिश की नहीं, हीमोग्लोबिन बढ़ा, थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन के इंजेक्शन रिकमेंड कर दिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में कोशिश की नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे? फिर ये होता है कि डिलीवरी टाइम पे फिर ब्लड अरेंज करवाना, हमें भी टेंशन होती है कि एचबी कम है, थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होगा तो एचबी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। जैसे अगर आप 10 एचबी के ऊपर डिलीवरी करवाते हैं तो वो 9 में तो चला ही जाएगा ना।
नॉर्मल डिलीवरी में भी 9.5 तक तो 6 तक तो पहुंच ही जाता है। तो इस सूरत हाल में ये होता है कि आपने अपने हीमोग्लोबिन को ऑलरेडी ऊपर रखना होता है। तो ऐसे इसके लिए थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बेस्ट मेथड जो आयरन बिल्ड करने का आपका है वो आयरन के इंजेक्शन हैं। आयरन के इंजेक्शन सेफ होते हैं, बहुत पुराने अरसे से हम इनको लगवा रहे हैं। अब जो लेटेस्ट है वो हाई डोज वाले आ गए। हाई डोज में यूजुअली 1 या 2 इंजेक्शन ही काफ़ी होते हैं, जो कि जिससे आपका पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन भी बेहतर हो सकता है और आपके स्टोर्स भी बेहतर होते हैं। हाँ, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, जैसे 8 या 9 है, उनमें इससे ज़्यादा इंजेक्शन भी हम लोग रिकमेंड कर देते हैं। अब ये लगाए कहाँ जाते हैं? फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि आपसे शॉर्ट इसके साथ अगर आपको खाली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो शॉर्ट यूजुअली हीमोग्लोबिन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है अगर आपका लॉस नहीं हो रहा। जैसे कि ब्लड लॉस नहीं हो रहा, गम से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपकी जो है हेमोरॉइड्स का मसला नहीं है, पाइल्स का इशू नहीं है, तो फिर क्या होता है, शॉर्ट आपका हीमोग्लोबिन राइज कर जाता है। लेकिन इसके बारे में एहतियात ये है कि जैसे ब्लड के बारे में कहा जाता है कि आपने कभी भी घर पे या किसी क्लिनिक पे नहीं लगवाना, आपने हमेशा इसको हॉस्पिटल में लगवाना है। बहुत कम पेशेंट्स में ऐसा होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, तो उसको सूरत हाल को निपटने के लिए बेहतर है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहीं पे इस आयरन के इंजेक्शन को लगाया जाए। बहुत कम चांस है कि रिएक्ट करेगा, पर कभी भी इसको गलती मत करें। चाहे आप डॉक्टर भी हैं तो भी गलती मत कीजिए कि आप इसको घर पे या किसी छोटे क्लिनिक पे जहाँ पे आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली हॉस्पिटल वाली, वहाँ पर इसको मत लगवाएं। ये सिर्फ इसकी एहतियात है। शुरू में वो इसको स्लो लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि किसी किस्म का रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि दिल घबराना, उल्टी का आना, जल्द का लाल हो जाना, ठीक है, ऐसे चक्कर का आना, ऐसी सूरत हाल में इसको बंद कर दिया जाता है और ऐसे या आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाए या फीवर डेवलप हो जाए। लेकिन बाद में जैसे आपका ये लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा सा चला जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो डोज है वो आपकी 15 से 20 मिनट में इसको वो पूरा कर देते हैं। सो ये मुश्किल काम नहीं है। अगर और अब जो लेटेस्ट आए हैं वो इतने महंगे भी नहीं है, तो अगर आप ये एक डोज लगवा लेते हैं, आपका हीमोग्लोबिन 10 या इसके अराउंड है, अगर आप ये एक डोज लगवा लेते हैं, आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके, तो ये डोज लगवाने का ये फ़ायदा होता है कि आपके स्टोर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, या इवन अगर आप प्रेगनेंसी के बिल्कुल दहाने पर भी खड़े हैं, मतलब डिलीवरी के पास भी हैं, इसको लगवाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपके छिले वाला टाइम होता है तो हीमोग्लोबिन आपका बेहतर होना शुरू होता है, चूँकि आपको अच्छा बेस्ट फिट करवाने के लिए भी आयरन स्टोर्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।